PMA 149 का जो सफ़र है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर मेरा साथ दोगे तो आप बासानी अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर करके ISSB के लिए क्वालिफ़ाई कर लोगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे सफ़र की रुदात सुनाने लगा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ इस सफ़र में किन किन मराहिल से आपको गुज़रना पड़ेगा और आपको इस सफ़र के अंदर किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उन चैलेंजेस से आपने किस तरह से निपटना है। इस वीडियो के अंदर सारी की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट की हैं और आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब एंड यू आर वाचिंग मेंटोर 21। PMA 149 की बाकायदा जो रजिस्ट्रेशन थी उसका आगाज़ किया जाता है 4 अक्टूबर 2021 से और ये एंड होगी 6 नवंबर 2021। इस टाइम पीरियड के अंदर आप ख़ुद को एनरोल करवा सकते हैं PMA 149 के लिए। उसके बाद क्या होगा, जब आप अपनी पहले मैं ज़रा आपको खुलासा बताता हूँ, फिर मैं तशरीह करूँगा इसकी। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम लगता है उस सारे के सारे इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग में। जब आपकी वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपकी स्लिप के ऊपर अप्रूव्ड आ जाता है, यानी कि जो आपकी स्लिप होती है जिसके ऊपर आपका एप्लीकेंट ID और आपका सारी डिटेल होती है उसके ऊपर अप्रूव आ जाता है। अप्रूव होने का मतलब ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको अप्रूव करते हैं। तो वो जो स्लिप होगी उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा कि इस जगह पे आपका टेस्ट होगा। अब वो जो अप्रूवल लेटर होता है वो आपने प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आप चले जाते हो सेंटर, जहाँ पे आपका सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी कि इब्तदाई टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसको हम इनिशियल टेस्ट भी बोलते हैं। अब जब आपने सेंटर में जाना है तो कुछ चीज़ें आपने लाजमी लेकर जानी है, जिसमें मैट्रिक, इंटर, CNIC, इनकी असल और इनकी फ़ोटोकॉपीज़ आप एहतियातन लेकर जा सकते हैं और अपनी तस्वीरें एहतियातन लेकर जा सकते हैं। जब आप सेंटर में जाएंगे, पहले आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको प्रॉस्पेक्टस दिया जाएगा, उसके बाद फिर आप थोड़ा वेट करोगे वेटिंग एरिया के अंदर। जब आप थोड़ा वेट कर लोगे फिर उसके बाद आपको टेस्टिंग हॉल में लेकर जाया जाएगा। मैं आपको PMA 149 की स्टोरी सुना रहा हूँ। टेस्टिंग हॉल के अंदर जब आप जाओगे तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपको ब्रीफ किया जाएगा कि टेस्ट आपको किस तरह से करना है। कंप्यूटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, नॉट हाई फाई। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि एंटर प्रेस करने से क्या होता है, सिंपल, जिस तरह बच्चे को पता होता है कि हमने आगे जाना पीछे जाना। ये चीज़ आपको आती होगी तो आप वहाँ के इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे। उसके बाद आपको कुछ एग्ज़ाम्पल की मदद से बताया जाएगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि जो वर्बल है और जो नॉन वर्बल है उनको कैसे सॉल्व करना है और एकेडमिक टेस्ट किस तरह से होगा। 2-4 एग्ज़ाम्पल की मदद से आप सब समझ लोगे कि होने क्या वाला है। अदरवाइज़ इस चैनल के ऊपर भी आपको बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे जिसमें आप वर्बल और नॉन वर्बल को देख सकते हो कि व्हाट इज़ दैट एक्चुअली। सो ब्रीफिंग देने के बाद कंप्यूटर के ऊपर आपका जो है, आपको लॉगिन ID देना है, अपना CNIC नंबर देना है और आपने एंटर प्रेस करना है तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब उस टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नज़र आएगा वो आएगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। अब आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको 84 MCQs मिलेंगे जो आपने 30 मिनट्स के अंदर करने होंगे। अब इसको करने का जो सलीका है, इसको करने का जो टिप है वो ये है, देखिए आधे घंटे के अंदर आप 84 MCQs कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि इन 1 मिनट आपको 3 MCQs करने होंगे 1 मिनट के अंदर। अगर आप 1 मिनट के अंदर 3 MCQs कर लेते हो तो वेल एंड गुड, इट्स अ गुड थिंग। अगर आप कुछ MCQs को देख रहे हो जो आपकी समझ में नहीं आ रहे, जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई इंटेलिजेंस के हैं, तो आप उन पर टाइम वेस्ट करने के बजाय आगे चलें, उस क्वेश्चन को स्किप करें, आगे चलें, नेक्स्ट फॉरवर्ड करें और अगले क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें सॉल्व करना। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपका काफ़ी हद तक टाइम सेव हो जाएगा। दूसरा, ये मत समझिएगा कि जो MCQs आपका स्किप हो गया वो आपका नहीं हो पाएगा, बल्कि विंडो के ऊपर आपको सारी डिटेल्स पता चल रही होंगी कि कौन सा MCQs आपने कर लिया है, कौन सा MCQs आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा है।
तो ये डिटेल आपको बताएंगी कि आपके कितने MCQs हो चुके हैं और कितने MCQs आपके रह चुके हैं। जब आप सारे MCQs कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप सारे MCQs कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको साइड विंडो पे नज़र आ रहा होता है कि ये वाला MCQs आपने अभी इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया। तो विद इन द टाइम आप उन क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आए, ऑप्शन को चूज़ करें एंड देन एंटर करके आप एंड कर सकते हैं। इस तरह से आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट अच्छा भी हो जाएगा, आपके मार्क्स भी ज़्यादा आ जाएंगे, टाइम भी सेव हो जाएगा। जब आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लेते हो फिर आपके सामने नॉन वर्बल आता है। नॉन वर्बल में भी आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और 64 MCQs होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। सेम यही टिप एंड ट्रिक आपको नॉन वर्बल के ऊपर भी अप्लाई करनी है कि जिस MCQs के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको टाइम ना दें, बल्कि आगे चलें और मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। हद से ज़्यादा 5 सेकंड जब आप किसी MCQs को देखते हो तो आपको जो इनिशियल थॉट, जो आपके माइंड में आइडिया आता है, वही सब कुछ होता है। अगर आप उस आइडिया के मुताबिक अपने रिज़ल्ट तक पहुंच रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहुंच सकते तो मुश्किल है, तो आप आगे चले जाओ। जब आप ये भी पास कर लोगे तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा एंड देन आप एकेडमिक टेस्ट की तरफ मूव कर जाओगे। एकेडमिक टेस्ट में आपके पास 5 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं: मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज। इन सब चीज़ों का मजमुआ आपका एकेडमिक टेस्ट कहलाता है, जिसमें 50 MCQs होते हैं जो कि आपको 30 मिनट्स के अंदर करने होते हैं। और ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, कहीं से भी आ सकता है। तो जब आप ये पास कर लेते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आता है, जो कि आपने बताना होता है वहाँ के ऑफिसर को। वहाँ का जो रेलेवेंट पर्सन होता है उसको आप जाकर बताते हो कि आई हैव क्लियर्ड माई इनिशियल। वो अपने सिस्टम के ऊपर आपकी ID डाल के चेक करेगा कि आपने पास किया। जब आप पास कर लेते हो तो फिर आपकी ओरिजिनल मैट्रिक की जो रिज़ल्ट कार्ड होता है या सर्टिफिकेट होता है उसके बैक के ऊपर एक स्लिप कर दिया जाता है, एक स्टैम्प कर दिया जाता है कि यू हैव पास योर इनिशियल टेस्ट। उसके बाद फिर आपको मेडिकल की डेट दे दी जाती है। 1 से 2 दिन का गैप होता है, उसके बाद आप मेडिकल के लिए आते हो। मेडिकल में क्या क्या चेक होता है? मेडिकल में तमाम के तमाम बॉडी पार्ट्स को स्कैन किया जाता है। आपको इसके बारे में डिटेल्स मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, जो कि फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट से रेलेवेंट है, आप उसको जाके देख सकते हो। जब आप मेडिकल क्लियर कर लेते हो तो फिर आपके फ़िज़िकल टेस्ट की बारी आती है। फ़िज़िकल टेस्ट में क्या क्या होता है ये भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप इसको भी जाके फ़िज़िकल और मेडिकल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही आसान होता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इंटरव्यू में गुजर जाते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि 95 रेशो जो है वो पास कर लेती है इनिशियल इंटरव्यू को। आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपको अपने मोटिव का पता होना चाहिए, अपने एम का पता होना चाहिए कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में देख कर जाओगे, सुन कर जाओगे, समझ कर जाओगे तो आप अपना बासानी क्लियर कर लोगे। अगर आप इन सब टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो फिर आप के लिए मैं इंटरव्यू के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा और ऑलरेडी 1 से 2 वीडियोस आपको मिलेंगे। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल और तमाम के तमाम इनिशियल टेस्ट के जो पैरामीटर्स है वो आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर आपको ISSB फॉर्म दे दिए जाते हैं। ISSB फॉर्म 3 से 4 पेजेस का एक फॉर्म होता है जो कि आपको फ़िल करना होता है। उसके लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तस्वीर की अटेस्टेशन, डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन, वेरिफिकेशन, बहुत कुछ, और कुछ रेफरेंसेस भी देने होते हैं। और यूँ आप ISSB का फॉर्म जमा करवाते हो अपने उसी सेंटर में जहाँ से आपने इनिशियल टेस्ट पास किया होता है। 2 से 3 महीने के बाद आपकी ISSB की कॉल्स आती हैं। कॉल्स उन कैंडिडेट्स को आती हैं जो ISSB की जो रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर पूरा उतरते हैं। पूरा उतरने वाले कैंडिडेट्स को ISSB में कॉल किया जाता है। वहाँ पर उनका 4 से 5 दिन का स्टे होता है। वहाँ उनके मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं। किस नेचर के टेस्ट होते हैं इसकी मुकम्मल तफसील आपको मेरी वीडियो के अंदर मिलेगी। तो प्लेलिस्ट है ISSB प्रिपरेशन के नाम से, उसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलेंगी कि पाँचों के पाँचों दिन क्या क्या होता है और किस दिन कौन सा टेस्ट होता है और वो टेस्ट कैसे किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको सारा का सारा डाटा मेरे चैनल के ऊपर मुयस्सर होगा। तो आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं PMA 149 की। मूविंग ऑन टुवर्ड द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू and may you success in your life fully. So keep doing hard work and you will succeed it. Allah Hafiz.